हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मोनाथ छी कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर और अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फिनिश किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम फंजाई, रिप्रोडक्शन ऑन द नेम ऑफ वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हमने किंगडम फंजाई से रिलेटेड जितनी भी बातें की हैं, अब हम उन बातों को स्पेसिफाई करेंगे 5 क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई के लिए। सो इवन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइफा या माइसिलियम, मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या असेक्सुअल मेथड एंड टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर हमने दो ग्रुप में फंगस को डिवाइड किया, ऊमाइकोटा और यूमाइकोटा। All the primitive lower fungi placed in Oomycota, all the advanced true fungi placed in Eumycota। Oomycota इनिशियली एक ही क्लास कैरी कर रहा था, फाइकोमाइसिटीज, जिसको हमने डिवाइड किया ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में। और यूमाइकोटा में 3 क्लास हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज 1 बाय 1 इनका हम कैरेक्टर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इनके कैरेक्टराइजेशन इन क्लासेस में जो फंगस को प्लेस किया गया है वो फंगस के क्या कैरेक्टर है, मैं कैरेक्टर उठाऊंगा। अब तक हमने फंगस से रिलेटेड जितनी बातें की वहां से कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कैसा हाइफा होगा, सेप्टम कैसा होगा, सारी बातें मैं स्पेसिफाई करूंगा हर एक क्लास के लिए। तो ये वीडियो लेक्चर समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए, किंगडम फंजाई से रिलेटेड जितनी भी बातें हो चुकी हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ किंगडम फंजाई में, अच्छे से आपको समझ में आना ही चाहिए। रिमाइंड कर लीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर पहला किंगडम फंजाई का पहला क्लास ओमाइसिटीज। सो डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमाइसिटीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमाइसिटीज, कुछ पॉइंट्स जो मैं हर एक क्लास से रिलेटेड मेंशन करता रहूंगा, नीड योर अटेंशन। पहला पॉइंट मैं ले लूंगा हैबिटेट कैसा है, दूसरा मैं टाइप ऑफ हाइफा की बात, दूसरा मैं सेल वॉल के कंपोजिशन की बात कर लूंगा, तीसरा टाइप ऑफ हाइफा की बात कर लूंगा, चौथा सेप्टम है या नहीं है और कौन से टाइप का है वो बात कर लूंगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लूंगा मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लूंगा मैं, फ्लैजिला का प्रेजेंस है या नहीं है वो बात कर लूंगा मैं, और उसके बाद मैं जो है मियोसिस का साइट कौन सा है ये बात रखूंगा, कोई कॉमन नेम है या नहीं हर एक क्लास से रिलेटेड। सो हैबिटेट, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, टाइप ऑफ हाइफा, टाइप ऑफ सेप्टम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन साइट ऑफ मियोसिस, देन आ जाएगा फ्लैजिलेशन एंड कॉमन नेम। ये 9 पॉइंट तो हम मेंशन करेंगे और उसके बाद कुछ पॉइंट हम एक्स्ट्रा रखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर ओमाइसिटीज में। पहला मैंने लिया हैबिटेट। हैबिटेट में सीधी सी बात है ओमाइसिटीज किंगडम फंजाई का इकलौता क्लास है जो एक्वेटिक फंजाई है। सो ओमाइसिटीज रिप्रेजेंट एक्वेटिक फंजाई, रिप्रेजेंट एक्वेटिक फंजाई। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने यहां पर लिया सेल वॉल। ध्यान से समझिएगा, सेल वॉल एल्गी के जैसा ही यहां पर केमिकल कंपोजिशन होगा जैसे सेल वॉल ऑफ एल्गी का होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ग्लूकन्स, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज और ग्लूकन्स का बना होता है ड्यू टू एक्वेटिक इन नेचर। सुनिए समझिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ड्यू टू एक्वेटिक इन नेचर ऑफ फंगस बिलोंगिंग टू ओमाइसिटीज क्लास एंड सेल वॉल केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ओमाइसिटीज को हम कॉमन नेम देंगे अलगल फंजाई। ओमाइसिटीज को हम जो है एग फंजाई भी कॉमन नेम देते हैं। लास्ट में मैं मेंशन करवा दूंगा, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूं। देन आते हैं यहां पर टाइप ऑफ हाइफा की बात करता हूं मैं। टाइप ऑफ हाइफा,
जब मैं टाइप ऑफ हाइफा की बात कर रहा था जो ड्यूरिंग कैरेक्टराइजेशन वहीं पर हमने मेंशन किया था। जल्दी से रिमाइंड करिए और बताइए, यहां पर होगा मल्टी सेलुलर, सॉरी यहां पर होगा यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट aseptate सिनोसिटिक हाइफा is the kind of hypha present in the oomacetes। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं हाइफा है तो थ्रूआउट लेंथ ऑफ द हाइफा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ द हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में देयर इज सस्पेंडेड मेनी न्यूक्लियस। सो इसी कैरेक्टर को हमने बोला है असेप्टेड सिनोसिटिक यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा। बात समझा। सेप्टम की बात करूं यहां पर, टाइप ऑफ सेप्टम, जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं असेप्टेड हाइफा होता है इन द वूमाइसिटीज, तो टाइप ऑफ सेप्टम बोल ही नहीं सकता ना। सो जो है सेप्टम एब्सेंट, सीधी सी बात है, सेप्टम एब्सेंट। ठीक है, आते हैं टाइप ऑफ सेप्टम के बाद यहां पर ले रहा हूं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीधी सी बात है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं इसको। मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई तो बताओ जल्दी से, आप ही बताओ कौन से टाइप का होगा। बाय जू स्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर, formed endogenously inside zoosporangium, formed endogenously inside zoosporangium। मैं ज्यादा डिटेल में सारी बातें नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी पता है जूस्पोर एंडोजिनस स्पोर है, प्लानोस्पोर है, नेकेड स्पोर है, फेवरेबल कंडीशन में बना, ये सारी बातें हमने बता चुका है। ठीक है, यहां पर जूस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर्स सो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, जूस्पोर्स सो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन जल्दी से बता दीजिए प्लीज। दो टाइप का फ्लैजिला होगा। अगर मैं किडनी या बीन शेप का जूस्पोर ले रहा हूं तो एक स्मूथ फ्लैजिला होगा और एक हेरी फ्लैजिला होगा। स्मूथ फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? विप्लैश फ्लैजिला। और हेरी फ्लैजिला को क्या बोलते हैं? टिंसल टाइप फ्लैजिला। सो ये यहां पर है टिंसल टाइप फ्लैजिला और ये यहां पर है विप्लैश फ्लैजिला। पानी समझा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर फॉर्मेशन। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर लिया मैंने यहां पर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी से रिमाइंड करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हमने लिए थे, उसमें कौन कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है ओमाइसिटीज में? करो याद तो करो। इसमें होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, मेनली प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में मेनली ऊगैमी होगा, यहां पर मेनली ऊगैमी होगा। ठीक है, स्टोर्ड फूड लैडेन भरा हुआ, स्टोर्ड फूड से भरा हुआ, स्टोर्ड फूड लैडेन नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट प्रेजेंट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कॉल्ड, नाम तो बताइए क्या नाम देंगे? एग सेल। जल्दी से बताइए क्या नाम देंगे? ओवम सेल। अरे बोलो तो सही, क्या नाम देंगे? ऊस्फियर नाम देंगे। ठीक है, प्रेजेंट होता है यहां ओमाइसिटीज के मेंबर में। बात समझा? ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा जो है यहां पर दूसरा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल गैमेटेंजियम को क्या नाम हमने रखा है?
मेल गैमेटेंजियम, याद तो करो करो करो, जल्दी से याद करो। एंथेरिबियम नाम दिया है हमने, जो कि समवॉट इलांगेटेड रैकेट शेप का है। और जल्दी से बताइए फीमेल गैमेटेंजियम को क्या नाम रखते हैं हम लोग? ऊगोनियम, ऊगोनियम। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं जो साइट ऑफ मियोसिस, साइट ऑफ मियोसिस। मियोसिस कहां होगा? आपको याद तो है ना, सेक्सुअल प्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। यहां पर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी जो है वन आफ्टर अदर इमीडिएट होगा। देयर इज एब्सेंस ऑफ डाइकैरियोटिक फेज, देयर इज एब्सेंस ऑफ N+N जाइगोट। साइट ऑफ मियोसिस oomaइसिटीज के मेंबर में होगा oospore में। किसमें होगा? oospore में। और oospore क्या है? थिन वॉल्ड जाइगोट, थिन वॉल्ड जाइगोट है oospore, जहां पर होगा मियोसिस, दैट विल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर। 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर ऑन फाइंडिंग सुटेबल सबस्ट्रेटम विल जर्मिनेट इनटू कंप्लीट न्यू प्रोजेनी थैलस। बात समझा? ठीक है, बात समझा। यहां पर बात आगे बढ़ाते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। आपसे मैं पूछूं फ्रूटिंग बॉडी के बारे में कुछ तो बताइए रिलेटेड टू oomaइसिटीज, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बोलिए, फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा? oomaइसिटीज में नहीं होगा। फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है oomaइसिटीज में, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है oomaइसिटीज में। फ्लैजिलेशन प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जो है जूस्पोर के लैंग्वेज में। सो फ्लैजिलेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला या फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला। थोड़ा सुनिएगा, फ्लैजिलेशन में फ्लैजिला प्रेजेंट इन असेक्सुअल स्पोर, asexual spore, that is zoospore and planogamete and in planogametes can be male और फीमेल और बोथ, दोनों हो सकते हैं। आइसोगैमी में जो है मेल और फीमेल गैमेट, जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेट्स बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अनाइसोगैमी में एक लार्ज जो है नेगेटिव गैमेट बोला जाता है और एक स्मॉल पॉजिटिव गैमेट बोला जाता है, दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। और ooगैमी में एक ही गैमेट, केवल मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होता है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट। प्लानोगैमेट्स मोटाइल गैमेट, सीधी की सीधी बात कर दिया मैंने। प्लानो मतलब मोटाइल गैमेट, मेल मोटाइल है तो मेल में होगा, फीमेल मोटाइल है तो फीमेल में भी होगा प्रेजेंस ऑफ गैमेट। बात यहां तक क्लियर है। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन नेम लेते हैं। कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम आ जाएगा, हम अलगल फंजाई नाम देते हैं, अलगल फंजाई कॉमन नेम देते हैं, या एग फंजाई कॉमन नेम देते हैं। ठीक है, सो हर वो लोअर फंजाई, oomaइसिटीज में लोअर फंजाई रखे गए हैं, हर वो लोअर फंजाई जो वाटर में मिल रहा है, हर वो लोअर फंजाई जिसके सेल वॉल में सेलुलोज और ग्लूकान्स प्रेजेंट है, हर वो लोअर फंजाई जिनके पास जो है यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा है, हर वो लोअर फंजाई जिसके पास सेप्टम नहीं है, हर वो लोअर फंजाई जो जूस्पोर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हर वो लोअर फंजाई जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, हर वो लोअर फंजाई जिसके पास फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है, हर वो लोअर फंजाई जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन शो करता है, हमने उस सारे लोअर फंजाई को रख दिया कहां पर? oomaइसिटीज क्लास में। बात क्लियर है? एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दूं तो सुनिएगा, सेलुलोजिक सेल वॉल एंड जूस्पोर फॉर्मेशन, cellulosic cell wall and zoospore formation are twin exclusive characters of oomaइसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पर रखा, एक्सक्लूसिवली केवल और केवल
ओमाइसिटीज में ही मिलेगा सेलुलोजिक सेल वॉल और जूस्पोर का प्रेजेंस। बात क्लियर है? इतने सारे कैरेक्टर हमने यहां पर मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ये था ओमाइसिटीज। रिमाइंड करिए, मैं बात आगे ले चल रहा हूं ये इरेज करके। ओमाइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ओमाइसिटीज के एग्जांपल को याद करने के लिए आपको पास याद करना पड़ेगा। पास, मैंने क्या बोला? पास, 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 पास थोड़ा यूनिक पास है यहां पर। पास ना तो जाने वाला पास है, ना तो एग्जाम वाला पास है। पास यहां पर सिर्फ है PAS, एग्जाम्पल ऑफ ओमाइसिटीज PAS, पास, PAS। यहां पर ले लिया मैंने फाइटोफथोरा, यहां पर मैंने ले लिया पाइथियम, यहां पर मैंने ले लिया पेरोनोस्पोरा, पेरोनोस्पोरा, ठीक है। ए से हमने ले लिया अल्ब्यूगो कैंडिडा, और हमने इसका जो है एक और नाम है सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडस भी इसी फंजाई को बोलते हैं। कुछ याद आया क्या आपको? अल्ब्यूगो कैंडिडा को मैं एक और नाम दे रहा हूं सिस्टोपस कैंडिडस, कुछ तो याद आ रहा है मुझे। आपको याद आ रहा है क्या? द लिविंग वर्ल्ड में सिस्टोपस कैंडिडस और अल्ब्यूगो कैंडिडा ये आ चुका है। कौन से नेम पे? सिनोनिम, सिनोनिम। बात समझा? जो है जब दो साइंटिस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म को, दो डिफरेंट लोग एक ही ऑर्गेनिज्म को दो डिफरेंट नाम देते हैं, तो पहला नाम जो वैलिड नाम होता है और दूसरा सिनोनिम बोला जाता है। तो सुनिएगा, एस से मैंने यहां पर ले लिया सिनकाइट्रियम, यूनिसेलुलर फंजाई, याद आया? यूनिसेलुलर फंजाई सिनकाइट्रियम। और ले लिया मैंने यहां पर स्क्लेरोस्पोरा, और हमने यहां पर ले लिया जो है सैप्रोलेग्निया, सैप्रोलेग्निया, ठीक है। सिनकाइट्रियम, स्क्लेरोस्पोरा और सैप्रोलेग्निया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। फाइटोप्थोरा, पाइथियम, पेरोनोस्पोरा, अल्ब्यूगो कैंडिडा, सिनकाइट्रियम, स्क्लेरोस्पोरा और सैप्रोलेग्निया। क्लियर है? पास, इरेज करके पास कर रहा हूं मैं। आगे स्टार्ट करता हूं सेकेंड क्लास जाइगोमाइसिटीज। सेकेंड क्लास जाइगोमाइसिटीज, सेम पैटर्न, पैटर्न याद रखिएगा प्लीज। पहला यहां पर लिया मैंने हैबिटेट, पहला मैंने यहां पर हैबिटेट लिया। अब जितने भी क्लास आएंगे हर एक क्लास के मेंबर टेरेस्ट्रियल फंजाई होंगे, ठीक है। दे रिप्रेजेंट टेरेस्ट्रियल फंजाई, टेरेस्ट्रियल फंजाई, मोस्टली सैप्रोफाइट, मोस्टली सैप्रोफाइट, few are parasite, few are parasite, mostly saprophyte, few are parasite। दूसरा यहां पर क्या लेंगे? सेल वॉल का कंपोजिशन। अब आगे जितने भी क्लास के बारे में हम बात करेंगे, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन को हम फंगल सेलुलोज नाम देते हैं, फंगल सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा कैरेक्टर लिया यहां पर टाइप ऑफ हाइफा। बोलो टाइप ऑफ हाइफा कैसा होगा? सेम होगा ओमाइसिटीज के जैसा होगा, सेम होगा ओमाइसिटीज के जैसा, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट असेप्टेट, असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। टाइप ऑफ हाइफा के बाद यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं सेप्टम, टाइप ऑफ सेप्टम। जल्दी से बताइए कौन से टाइप का सेप्टम होगा? अरे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? असेप्टेड पहले ही बोल दिया है ना। सो टाइप ऑफ सेप्टम में सेप्टम एब्सेंट, टाइप ऑफ सेप्टम में सेप्टम एब्सेंट। फोर्थ कैरेक्टर यहां पर हमने लिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर थोड़ा वेराइटी है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन,
ठीक है, बाई जो है क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन और ऑइडिया का भी फॉर्मेशन होगा, ऑइडिया फॉर्मेशन। तीनों टाइप के जो है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके इसमें थोड़ा डाइवर्सिटी है, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर और ऑइडिया। बात पकड़ में आई? करेक्टर जो है मेंशन करते रहिएगा। फ्लैजिलेटेड स्पोर, जूस्पोर एब्सेंट और कोनिडिया एब्सेंट होता है। बात आगे बढ़ा रहा हूं रेस करके इसको। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बात करता हूं मैं यहां पर नेक्स्ट जो है फिफ्थ वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इकलौता टाइप का और मेन टाइप का जिसके बेसिस पर इस क्लास को नाम भी मिला है, ये वाला नाम भी, कॉमन नाम भी आगे हम मेंशन करेंगे, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल। बोलो बोलो कौन सा? गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन जिसको हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी नाम देते हैं। यहां पर जाइगोस्पोर बनेगा, वहां पर क्या बना था? ऊस्पोर। ठीक है, वेल यहां पर मेंशन कर देते हैं छठा में साइट ऑफ मियोसिस। साइट ऑफ मियोसिस, साइट ऑफ मियोसिस क्या है? साइट ऑफ मियोसिस जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर है, थिक वॉल्ड स्पोर। जाइगोस्पोर से, जाइगोस्पोर में जब मियोसिस होगा तो उससे डायरेक्ट जो है प्रोजेनी नहीं बनेगा, हमने जो है डिटेल में समझा है। जाइगोस्पोर प्रोमाइसिलियम बनाएगा, प्रोमाइसिलियम के ऊपर जर्म स्पोरेंजियम बनेगा और जर्म स्पोरेंजियम में जर्म स्पोर्स जो है वो जर्म स्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे तब। सो यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हम समझ सकते हैं यहां पर जाइगोट, थिक वॉल्ड जाइगोट जिसको हमने जाइगोस्पोर बोला, ऐसा कोई जाइगोट जो इमीडिएट मियोसिस करे और मियोसिस से नया प्रोजेनी ना बने, वो है जाइगोमाइसिटीज के मेंबर। और जाइगोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से इस क्लास को हम जाइगोमाइसिटीज, माइसिटीज का मतलब फंजाई से कनेक्ट होता है, फंजाई जो जाइगोस्पोर मेंशन कर देते हैं यहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। this class get name zygomacetes। याद रखिएगा प्लीज। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर दिस क्लास गेट द नेम zygomacetes। साइट ऑफ मियोसिस की बातें कर लिया, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो है फ्रूटिंग बॉडी की। फ्रूटिंग बॉडी जल्दी से बताइए कौन से टाइप का होगा? एब्सेंट होगा। फ्रूटिंग बॉडी यहां पर नहीं बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट। फ्लैजिलेशन की बात करें सो फ्लैजिला का फॉर्मेशन, फ्लैजिला का प्रेजेंस, फ्लैजिलेशन एब्सेंट, फ्लैजिलेशन एब्सेंट। ठीक है, फ्लैजिलेशन एब्सेंट। बात याद रखिएगा। वुमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में एक डिफरेंस है कि वुमाइसिटीज में फ्लैजिलेटेड प्लानोगैमेट्स बनते हैं, जाइगोमाइसिटीज में प्लानोगैमेट्स एब्सेंट होते हैं। वहां पर ऊस्पोर बनता है, यहां पर जाइगोस्पोर, एक कुछ डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर जूस्पोर एंड प्लानोगैमेट्स, जूस्पोर, प्लानोगैमेट्स एंड food laden female gamete absent, food laden female gamete absent। याद रखिएगा जो है गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में दो हाइफा आएंगे, लैटरल हाइफा प्रोड्यूस करेंगे और उसके टिप पर गैमेटेंजियम बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गैमेटेंजियम। यहां पर जो है फूड लाइडेन एग सेल एब्सेंट होगा। बेसिकली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स परफॉर्म करेंगे और वो भी आइसोगैमस टाइप का, आइसोगैमेट टाइप का, फ्लैजिला नहीं रहेगा।
ठीक है। सो एडवांस टाइप का सेक्स रिप्रोडक्शन oomacytes का, oomacytes और जाइगोमाइसिटीज को हम कलेक्टिवली प्रीवियसली फाइकोमाइसिटीज में रखे थे ना। तो एक पॉइंट ये थोड़ा सा अजीब पॉइंट है, फिर भी हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो जो सेक्स रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के नाम पर ही याद करेंगे हम, बट थोड़ा अगर जब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया तो हम बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स के थ्रू आइसोगैमिक टाइप का सेक्स रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, जहां पर जो है नॉन फ्लैजिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेट्स स्ट्रक्चरली सेम होंगे। फ्लैजिलेशन की बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कॉमन नेम कॉन्जुगेशन की वजह से कॉन्जुगेट फंजाई नाम देते हैं, कॉन्जुगेट फंजाई। ठीक है, तो ये रहा इसके कैरेक्टर जाइगोमाइसिटीज के। जाइगोमाइसिटीज से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइगोस्पोर के बारे में बात किया था। जाइगोस्पोर पार्थेनोजेनेटिकली फॉर्म्ड जाइगोस्पोर है जो कि हैप्लॉइड होता है, वो भी यहां पर एक कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं उसको, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। एग्जाम्पल में यहां पर दो एग्जाम्पल जो मेंशन किए गए हैं वही मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। एक है राइजोपस के स्पीसीज और दूसरा है म्यूकर के बहुत सारे स्पीसीज। सो राइजोपस स्पीसीज नहीं मेंशन कर रहा हूं, राइजोपस जीनस है और म्यूकर जीनस है। राइजोपस को हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड नाम देते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड नाम देते हैं, और हम म्यूकर को जो है डंग मोल्ड नाम देते हैं। हम म्यूकर को जो है नाम देते हैं पिन मोल्ड और डंग मोल्ड इसको नाम दिया हमने। ठीक है, ब्रेड मोल्ड या ब्लैक कलर होता है तो ब्लैक ब्रेड मोल्ड नाम दे सकते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं नेक्स्ट। यहां पर थर्ड जो है एस्कोमाइसिटीज, एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज थोड़ा सुनिएगा। पहला कैरेक्टर लिया हमने यहां पर हैबिटेट एज यूजुअल ऑलरेडी बोल चुका हूं, टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल फंजाई। मोस्टली पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, बट जनरली जो है डिजीज कॉजिंग होते हैं। डेड एंड डिकेइंग फॉलन लीफ, ट्विग्स, वुड एक्सेट्रा पर ग्रो होंगे। कॉप्रोफिलस फंगस भी हो सकते हैं, कैन बी कॉप्रोफिलस डंग पर ग्रो होने वाले। ठीक है, हैबिटेट के बाद हम बात करते हैं यहां पर सेल वॉल कंपोजिशन। तो अब हर जगह सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन को एक और नाम देते हैं, बताइए तो सही, फंगल सेलुलोज मेड अप ऑफ काइटिन। यहां से स्टोरी बदल रही है। तीसरे कैरेक्टर से मैं अब चेंज ला रहा हूं, टाइप ऑफ हाइफा, टाइप ऑफ हाइफा। अब तक सिनोसिटिक असेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हाइफा था, लेकिन अब यहां से स्टोरी बदल रहा है। यहां पर है मल्टीसेलुलर, हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस जो है यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, oomacytes में प्राइमरी हाइफा मोनोकैरियोटिक हाइफा लॉन्ग लिविंग होगा लाइफ साइकिल में, वेयरएज इंटरमीडिएट टाइप का एक हाइफा बनता है सेकेंडरी हाइफा, डाइकैरियोटिक हाइफा n हाइफा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। सो यहां पर जो है प्राइमरी हाइफा जिसको हम मोनोकैरियोटिक हाइफा नाम देते हैं, मोनोकैरियोटिक हाइफा या प्राइमरी हाइफा लॉन्ग लिविंग है, लॉन्ग लिविंग। और सेकेंडरी हाइफा या डाइकैरियोटिक हाइफा, सेकेंडरी हाइफा या डाइकैरियोटिक हाइफा या n+n हाइफा शॉर्ट लिविंग रहेगा, शॉर्ट लिविंग थ्रू आउट लाइफ साइकिल। पॉइंट समझा? टाइप ऑफ हाइफा की बात हो गई, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर ले रहा हूं यहां पर टाइप ऑफ सेप्टम, टाइप ऑफ सेप्टम। सेप्टेट हाइफा है ना,
फंगस बिलोंगिंग टू स्कोमाइसिटीज के पास सेप्टेट हाइफा है तो सेप्टम तो होगा, तो टाइप ऑफ सेप्टम की बात कर सकता हूं ना, यहां पर सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम प्रेजेंट होता है। हमने जो है डिटेल में बातें कर चुके हैं। वोरोनिन बॉडी जो है पोर को कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस के ट्रांसपोर्ट को जो है स्टॉप करेगा, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को, एक्सचेंज को प्रमोट करेगा। टाइप ऑफ सेप्टम की बात हो गई। स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी काउंट करेंगे। तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और कोनिडिया के थ्रू होगा। फ्रेगमेंटेशन और कोनिडिया के थ्रू होगा। कोनिडिया में थोड़ा सुनिएगा, कोनिडिया में यहां पर जो है ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर मिलेगा। कोनिडियोफोर जिसके ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया बनता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके स्कोमाइसिटीज में डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के मिलते हैं। सो यहां पर जो है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट जो है उमाइसिटीज में मिलता है, यहां पर भी मिलेगा। और यहां पर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एस्कोमाइसिटीज में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम जल्दी से बता दीजिए, एस्कोगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एस्कोगोनियम। यहां पर गैमिटेंजियल कॉन्जुगेशन भी होगा। यहां पर स्पर्मेटाइजेशन भी होगा। यहां पर सोमैटोगैमी भी होगा। और एक होता है ऑटोगैमी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेम हाइफा, विद इन हाइफा या सिंगल हाइफा या सेम हाइफा के बीच में। ऑटो मतलब सेल्फ फ्यूजन, ठीक है, सेल्फ गैमी का मतलब फ्यूजन, ठीक है। विद इन हाइफा, विद इन सेम हाइफा, ठीक है। जैसे मैं कंसीडर करूं ये एक हाइफा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये एक हाइफा है। हाइफा जो है यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलर है, हाइफा यूनिन्यूक्लिएट मल्टीसेलर है। सो यहां से एक आउटग्रोथ निकलेगा, जंक्शन से एक जो है हाइफा आउटग्रो करेगा, जंक्शन से हाइफा आउटग्रोथ करेगा और वो जो है आउटग्रोथ एक पैसेज प्रोवाइड करेगा। सो जंक्शन दो सेल्स के बीच में जो है सेप्टम है, सेप्टम के बाजू से आउटग्रोथ निकला और वो आउटग्रोथ दो सेल के बीच में इस्टेब्लिश कर देगा कनेक्टिविटी। और इस कनेक्टिविटी के थ्रू एक सेल का हाइफा, एक को हम बोल सकते हैं जो है पॉजिटिव जो है आ रहा है, दूसरे में जिसमें आ रहा है उसको हम निगेटिव बोल सकते हैं। ऐसे ऑटोगैमी होगा। सो टू एडजेसेंट सेल के बीच में आउटग्रोथ निकलेगा। दैट आउटग्रोथ क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। एक सेल पॉजिटिव के जैसा काम करेगा, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा, दूसरा सेल जो निगेटिव के जैसा काम करेगा, इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ड्यूरिंग सोमैटोगैमी, ध्यान दीजिए प्लीज, कुछ पॉइंट बोल रहा हूं यहां पर। ड्यूरिंग सोमैटोगैमी, एस्कोमाइसिटीज में सोमैटोगैमी के टाइम पर एंडोजिनस एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड generally 4 in number, can be 8 in number also। 8 in number also हमने बताया था। केवल मियोसिस हुआ तो 4 एस्कोस्पोर, मियोसिस फॉलोड बाय 1 माइटोसिस रिजल्ट्स इन 8 एस्कोस्पोर। बात क्लियर है? तो सुनिएगा यहां पर इनसाइड एस्कस एस्कोस्पोर्स,
inside ascospores can be orderly arranged, can be orderly arranged, linear arrange होगा, orderly या linearly arranged, linearly arranged। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं न्यूरोस्पोरा, एक फंगस है एस्कोमाइसिटीज का न्यूरोस्पोरा में, ठीक है। और दूसरा बोला इन ईस्ट एस्कोस्पोर्स, ईस्ट में एस्कोस्पोर्स आर अनऑर्डरली अरेंज्ड। सिंगल सेल होता है ईस्ट का, वही सिंगल सेल एस्कस के जैसा एक्ट करेगा, और यहां पर जितने भी एस्कस बनेंगे ये यहां वहां जहां तहां कहां कहां बिखरे रहेंगे। अनऑर्डरली लीनियर अरेंजमेंट ना होके अनऑर्डरली अरेंजमेंट होगा एस्कोस्पोर का। और न्यूरोस्पोरा में हम बोल दे ये न्यूरोस्पोरा में हो गया, न्यूरोस्पोरा मल्टीसेलर है, तो हम इसको अगर एस्कस माने तो एस्कस में 1 2 3 5 6 8, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ऑर्डरली अरेंज्ड। सो ईस्ट का सेल सिंगल सेल एक्टिंग एज एस्कस, और यहां पर एस्कस का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो ईस्ट बीइंग सिंगल सेल, जब इसको जो सोमैटोगेमी करेगा तो वहां पर एस्कस के जैसा सिंगल सेल ही काम कर लेगा। तो ये था ऑर्डरली और अनऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एस्कोस्पोर, याद रखिएगा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट करेक्टर ले रहा हूं यहां पर साइट ऑफ कैरियोगेमी, साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस, साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो साइट ऑफ कैरियोगेमी और मियोसिस क्या होगा, एस्कस, ठीक है। साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस एस्कस या एस्कस मदर सेल, एस्कस मदर सेल। बेसिकली एस्कस में जो है सैटेलाइट स्ट्रक्चर जो है ईच डाइकैरियोटिक सेल ने प्रोड्यूस किया था, 2 अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस सैटेलाइट एस्कस में जाके फ्यूज हुए थे, तो कैरियोगेमी और मियोसिस एस्कस में होगा। बात क्लियर है। फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहा हूं यहां पर, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, जल्दी से बताइए फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या देते हैं, कॉल्ड एज एस्कोकार, कॉल्ड एज एस्कोकार, ठीक है। एस्कोकार कितने टाइप के हो सकते हैं, 5 टाइप के, याद है कि नहीं, 5 टाइप के एस्कोकार, क्लिस्टोथीसियम, पेरिथेसियम, अपोथीसियम, एस्कोस्ट्रोमा और हिस्टेरोथीसियम, 5 टाइप के एस्कोकार हमने मेंशन किए थे, ठीक है, ठीक है। तो क्लिस्टोथीसियम, पेरिथेसियम, अपोथीसियम, एस्कोस्ट्रोमा और हिस्टेरोथीसियम, हिस्टेरोथीसियम, ये अलग अलग टाइप के। और यहां पर एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर 2 टाइप के, 2 मेटिंग टाइप के एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर 4 बनेंगे या 8 बनेंगे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव मेटिंग टाइप के एस्कोस्पोर और निगेटिव, तो 2 टाइप के, टेंशन, 2 टाइप्स ऑफ एस्कोस्पोर्स, 2 टाइप्स ऑफ एस्कोस्पोर्स, दैट इज पॉजिटिव मेटिंग टाइप या पॉजिटिव टाइप एंड निगेटिव टाइप आर फॉर्म्ड। हमने जो है इसको डिटेल में मेंशन किया है सोमैटोगेमी वाले हेडिंग में, क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर है। फ्रूटिंग बॉडी के बाद हम अगर फ्लैजिलेशन की बात करें, बताओ फ्लैजिलेशन एब्सेंट होगा ना, टेरेस्ट्रियल फंजाई है तो यहां पर एब्सेंट। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम, सो कॉमन नेम एस्कस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर दिया गया है सैक फंजाई, सैक फंजाई। एस्कस और एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका नॉर्मल नेम है एस्कोमाइसिटीज, फंगस जो एस्कस और एस्कोस्पोर बना रहे हैं, और कॉमन नेम सैक लाइक एस्कस बनता है, इसलिए कॉमन नेम हो गया सैक फंजाई।
बात यहां तक क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं। अगर मैं एग्जाम्पल यहां पर रखूं एस्कोमाइसिटीज के, कुछ ज्यादा एग्जाम्पल हैं। ट्रिक है नाकाम, नाकाम NACAM, नाकाम टाइप जी, नाकाम टाइप जी, याद रखिएगा प्लीज, नाकाम टाइप जी। ठीक है, सो एन से मैंने लिया न्यूरोस्पोरा, यहां पर एन से मैंने एग्जांपल लिया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम बोलते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड, पिंक ब्रेड मोल्ड ड्यू टू पिंक कलर का कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, used in genetic experiment, यूज इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। सो एनिमल के लैंग्वेज में फ्रूट फ्लाई नाम है ड्रोसोफिला। एनिमल के लैंग्वेज में अगर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ यूज करना है तो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। और प्लांट के लैंग्वेज में जो है न्यूरोस्पोरा सबसे ज्यादा यूज होता है। न्यूरोस्पोरा की कहानी भी आएगी 12th में, जो है आगे हम बातें करेंगे 12th में। न्यूरोस्पोरा का कहानी वन जीन वन एंजाइम की लैंग्वेज में आएगा, जो है बीगल और टैटम साइंटिस्ट है, हम बाद में बातें करेंगे, यहां पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहां पर ए से एस्परजिलस, ए से एस्परजिलस नाइगर, इससे जो है बहुत सारे कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं जो है ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा के जैसा काम करते हैं। सी से क्लेविसेप, सी से क्लेविसेप्स, यहां ए से एस्कोबोलस, एम से मॉरेंस जिसको हम मॉर्सेला नाम देते हैं, जिसको हम मॉर्सेला भी बुलाते हैं, और टी से ट्रफल्स, ट्रफल्स को हम ट्यूबर नाम देते हैं। और याद रखिएगा मॉरेंस एंड ट्यूबर, मॉरेंस एंड ट्रफल्स के जो फ्रूटिंग बॉडी है दे आर एडिबल। मॉरेंस एंड ट्रफल्स हैव एडिबल फ्रूटिंग बॉडी, एडिबल फ्रूटिंग बॉडी, इनके फ्रूटिंग बॉडी को खाया जा सकता है। ठीक है, वाई से ईस्ट को हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस। इसको हम बियर ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी नाम देते हैं, और भी सेक ईस्ट, गिन ईस्ट, ऐसे अलग अलग नाम है। ठीक है, सो और यहां पर फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट इन द ईस्ट, ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट या बियर ईस्ट भी नाम देते हैं, सैक्रोमाइसिस का कॉमन नेम। ठीक है, ईस्ट सिंगल सेल फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, तो वैसे भी फ्रूटिंग बॉडी के लिए हमें चाहिए कवरिंग ऑफ एडिशनल स्टेराइल हाइफा ऑफ द थैलस। जब पूरी बॉडी सिंगल सेल का है, पॉइंट समझ नहीं। पी से आ गया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, और एक एग्जांपल है पेजीजा या पेजाइजा, जो भी आप पढ़ो। ठीक है, ई से एग्जांपल आ जाएगा इरिसाइफे, और जी से एग्जांपल आ जाएगा जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, GIBERRE जिब्रेला। स्पेलिंग देख लेना प्लीज, GIBE नहीं, डबल भी रहेगा, GIBBERE जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। इससे हम जिब्रेलिक एसिड ऑब्टेन करेंगे, आएगा जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्लांट हार्मोन में आएगा जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। ये इनिशियली it was placed in Deuteromycetes, it was placed in Deuteromycetes class on the name of Fusarium,
on the name of Fusarium monoliforme. मोनोलिफॉर्मे। सो जो है फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे इट इज प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई और फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे का एडवांस फॉर्म है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। तो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का प्रिमिटिव फॉर्म है फ्यूजेरियम और फ्यूजेरियम का एडवांस फॉर्म है और जो है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मी को ड्यूटोमाइसिटिस से बाहर निकाल के रखा गया, इसको माइसिटिस में नाम बदला गया जिब्रेला। क्यों? जब मैं ड्यूटोमाइसिटिस की बात करूंगा थोड़ी देर में तो आपको ये हाईलाइट करवाऊंगा, नाकाम टाइप जी। बात क्लियर है? ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्लास आपके सामने रख रहा हूं जो है फोर्थ क्लास है बेसिडियोमाइसिटिस। मोस्ट एडवांस एंड कॉमनली सीन ग्रुप ऑफ फंजाई। मेंशन किया यहां पर मोस्ट एडवांस एंड कॉमनली सीन ग्रुप ऑफ फंजाई is common. Basidiomycetes it includes few of large fungi. It includes commonly seen most advanced. सुनिएगा, it includes few of large fungi जैसे है toadstool, जैसे है puff balls, जैसे है ब्रेकट या शेल्फ फंजाई और सबसे जो है फेमस जैसे है मशरूम फंजाई, अगैरिकस बोलते हैं। तो फ्यू ऑफ लार्ज फंजाई बिलोंग करते हैं इस क्लास को। हैबिटेट की बात करूं एज यूजुअल टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल। ठीक है। फंजाई कैन बी सैप्रोफाइट, कैन बी पैरासाइट, ठीक है। कैन बी सिम्बायोटिक, फंगस सिम्बायोटिक भी हो सकता है, कैन बी सिम्बायोटिक। म्यूचुअल रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, जहां पर आएगा इनका जो यूज एज सिम्बायोटिक हम मेंशन कर देंगे। सेल वॉल कंपोजिशन एज यूजुअल मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, मेड अप ऑफ काइटिन जिसको हमने बोला फंगल सेलुलोज। सेल वॉल के बाद जो मैं बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा प्लीज, टाइप ऑफ हाइफा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर टाइप ऑफ हाइफा होगा सेम है जिसको माइसिटिस, बट अपोजिट भी होगा कुछ करेक्टर, कुछ मायने में हम देखते हैं। यहां पर टाइप ऑफ हाइफा में मैंने बोला मल्टी सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा होगा। और यहां पर जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, थ्रूआउट लाइफ साइकिल अलग अलग स्टेजेस में यहां पर प्राइमरी हाइफे थ्रूआउट लाइफ साइकिल शॉर्ट लिविंग रहेगा, थोड़ा टाइम के लिए रिप्रेजेंट होगा, वेयर सेकेंडरी हाइफा लॉन्ग लिविंग रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट एस्कोमाइसिटिस होता है, लॉन्ग लिविंग, ठीक है। थ्रूआउट लाइफ साइकिल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस में सेकेंडरी हाइफा मिलेंगे, केवल कुछ स्ट्रक्चर में प्राइमरी हाइफा दिखेगा, शॉर्ट लिविंग और लॉन्ग लिविंग। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। जब यहां पर सेप्टेट हाइफा है तो सेप्टम की तो बात होगी ही होगी। बताइए प्लीज टाइप ऑफ सेप्टम कैसा होगा? याद आ रहा है, हमने टाइप ऑफ सेप्टम बताया था, डॉलीपोर सेप्टम होगा, ठीक है। यहां पर जो है डोम शेप्ड डॉलीपोर सेप्टम, ठीक है। हमने जो है डायग्राम वगैरह सब अच्छे से समझाया है, आपको वहां जाके देखना होगा। यहां पर एक यूनिक कैरेक्टर मेंशन कर रहा हूं, क्लैंप कनेक्शन।
एक यूनिक कैरेक्टर है रिलेटेड टू बेसिडोमाइसिटीज क्लैम्प कलेक्शन। इट इज हैंडल लाइक ट्यूबुलर कनेक्टिविटी बिटवीन टू एडजेसेंट सेल ऑफ द फंजाई। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, मैंने मेंशन किया हैंडल लाइक ट्यूबुलर कनेक्टिविटी, हैंडल लाइक ट्यूबुलर कनेक्टिविटी बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज, टू एडजेसेंट, कुछ तो गलत लग रहा है, टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ सेम हाइफा, सो ये यहां पर हाइफा है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये यहां पर हाइफा है और यहां पर डोम शेप्ड सेप्टम है हाइफा का, डॉलीपोर सेप्टम इसी को बोलते हैं। इनके बीच में एक सेल, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इसके बीच में हैंडल लाइक कनेक्टिविटी है, हैंडल लाइक कनेक्टिविटी, इसके और इसके बीच में हैंडल लाइक ट्यूबुलर कनेक्टिविटी है। इस हैंडल लाइक ट्यूबुलर कनेक्टिविटी को ही हम नाम दे रहे हैं क्लैम्प कनेक्शन। ये न्यूक्लियस है। अच्छा, पोर के थ्रू न्यूक्लियस जो है स्लिप नहीं होगा, पोर जो है कंट्रोल्ड होता है पैरेंथोसोम की वजह से, हमने आपको बताया है। सो ये क्लैम्प कनेक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लैम्प कनेक्शन में थ्रू क्लैम्प कनेक्शन, ध्यान दीजिए, थ्रू क्लैम्प कनेक्शन, मैं कुछ बोल रहा हूं यहां पर, थ्रू क्लैम्प कनेक्शन न्यूक्लियस ऑफ वन सेल माइग्रेट, nucleus of one cell migrates into other cell, this results in establishment of dikaryotic condition या dikaryotic hypha। इनिशियली जो है मोनोकैरियोटिक हाइफा है, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक हाइफा, न्यूक्लियस ऑफ वन सेल क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू माइग्रेट होके आ जाएगा दूसरे सेल में, और जब दूसरे सेल में आ जाएगा तो ऐसे में पूरा का पूरा हाइफा डाइकैरियोटिक हाइफा, इसका न्यूक्लियस इसमें, उसका नीचे वाले सेल का न्यूक्लियस उसके नीचे। तो जो मोनोकैरियोटिक इनिशियली रिप्रेजेंट हो रहा है, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, बिकम डाइकैरियोटिक। सो हाइफा मोनोकैरियोटिक से कन्वर्ट हो जाएगा डाइकैरियोटिक में, कुछ सेल में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, डजंट मैटर। ठीक है, तो क्लैम्प कनेक्शन दो एडजेसेंट सेल के बीच में हैंडल लाइक ट्यूबुलर कनेक्टिविटी डाइकैरियोटिक हाइफा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इतनी ही बात बोलना चाहूंगा, इरेज कर रहा हूं। टाइप ऑफ सेप्टम के बाद मैं कैरेक्टर ले रहा हूं यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूर दूर तक नहीं होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं मेंशन करना चाहूंगा स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट है इन बेसिडोमाइसिटीज। बेसिकली असेक्सुअल अगर वेजिटेटिव प्रेसिड बेसिकली फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, और बात करें हम यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का, सोमैटोगैमी और होगा स्पर्मेटाइजेशन, सोमैटोगैमी और यहां पर होगा स्पर्मेटाइजेशन। फ्लैजिलेशन एज यूजुअल एब्सेंट, ठीक है। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, न्यूक्लियस का फ्यूजन और मियोसिस, जल्दी से बताइए प्लीज। हमने डिस्कस किया है सोमैटोगैमी वाले प्रोसेस में अकर्स इनसाइड बेसिडियम, क्लब शेप्ड आउटग्रोथ है, बेसिडियम में होगा।
न्यूक्लियस का फ्यूजन और मियोसिस। और यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी, बताइए फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा बेसिडोमाइसिटीज में? फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट है और फ्रूटिंग बॉडी इट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, इट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली बनता है ओवर द बेसिडियम या स्टिग्माटा, हमने डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से क्लास का नाम है बेसिडोमाइसिटीज। बट बेसिडियम क्लब शेप का होता है, इसलिए कॉमन नेम है इसका क्लब फंजाई। क्या कॉमन नेम है? क्लब फंजाई कॉमन नेम है, ठीक है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने एग्जांपल मेंशन किया, आज मैं उससे परेशान रहा, आज मैं उससे परेशान रहा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हर एक वर्ड का पहला लेटर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर बोला ए से अगैरिकस, ए से अगैरिकस जिसको हम कॉमन नेम देते हैं मशरूम। यू से उस्टिलैगो, यू से उस्टिलैगो जिसको मैं कॉमन नेम दूंगा स्मट फंजाई, स्मट फंजाई। पी से पक्सीनिया, पी से पक्सीनिया जिसको हम नाम देंगे रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई। याद रखिएगा प्लीज, यहां पर उस्टिलैगो और स्मट फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन एब्सेंट होता है रस्ट फंजाई एंड जो है स्मट फंजाई में। और मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी इडिबल है, थोड़ा सुनिएगा, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम, मशरूम तो खाते भी है ना, मशरूम खाते हैं ना हम लोग, इडिबल है। एक ऐसा जो है नाम दे रहा हूं जो पॉइजनस जो है बेसिडोमाइसिटीज है, नाम है एमिनिटा, एमिनिटा, एमिनिटा पॉइजनस फंगस, पॉइजनस फंगस। ये फंजाई कुछ केमिकल रिलीज करता है, अगर इस एमिनिटा को ईट किया तो उस पॉइजन की वजह से हेलुसिनोजन होगा, हेलुसिनोजन, नशे से चढ़ गई हाय। हेलुसिनोजन जो है वो नहीं है और जो है वो है नहीं, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है, मतलब जो है वो है जो नहीं, समझ में आ रहा है? हेलुसिनोजन, नशे से चढ़ गई हाय, हेलुसिनोजन, पानी समझा? तो ये जो है एमिनिटा इन सब के बाद ड्रग्स वगैरह में आएगा, जूलॉजी में आएगा, जो है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, वहां पर जो है तो हेलुसिनोजन कॉज करता है एमिनिटा। तो ये कुछ एग्जांपल थे, इरेज कर रहा हूं, बहुत सारे और भी एग्जांपल है, टोडस्टूल, ब्रैकेट फंजाई, ये इतना जो याद करने पॉइंट ऑफ व्यू है। बात आगे ले चलो, ये इरेज करके लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं, जो क्लास नहीं है, आर्टिफिशियल क्लास है। लास्ट क्लास की बात करने वाला हूं जो क्लास नहीं, डस्टबिन क्लास है, जो क्लास ना होके इम्परफेक्ट फंजाई के लिए यूं ही बना दिया गया। इम्परफेक्ट फंजाई को वहां रखेंगे, जरूरत पड़ी तो वहां से हटा भी देंगे। मैं बात कर रहा हूं लास्ट क्लास, आर्टिफिशियल क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इट इज आर्टिफिशियल क्लास, ध्यान से समझिएगा प्लीज। इट रिप्रेजेंट artificial class, fungi in which sexual reproduction not discovered, yet sexual reproduction not discovered are placed in deuteromycetes, are placed in deuteromycetes। पॉइंट समझिएगा। if in future in any member, in any fungi
sexual reproduction is being discovered, then based on most मैचिंग क्लास, ऐसा बोल सकते हैं, मोस्ट क्या बोले, मोस्ट सिमिलर करेक्टर शो करने वाले मेंबर, सो बेस्ड ऑन कॉमन करेक्टर, सो बेस्ड ऑन कॉमन करेक्टर्स या बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, either that fungi placed in ascomycetes or basidiomycetes। तो इस क्लास में जो है वो कब तक है उसको भी नहीं पता। ये क्लास बनाया गया है उन फंजाई के लिए जिन फंजाई को नहीं पता कि इस क्लास में मुझे कब तक रहना है, तब तक रहना है जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं डिस्कवर हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ, देन उस फंगस को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के साथ मैचअप करेंगे, जिसके साथ मैक्सिमम मैचअप होगा उस फंगस को हम इधर बेसिडियो या एस्कोमाइसिटीज में प्लेस कर देंगे। ड्यूट्रोमाइसिटीज आर्टिफिशियल क्लास है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इट इज कॉमनली कॉल्ड या ऐसा बोल दें यहां पर फंजाई आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, या हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, या हम बोलते हैं डस्टबिन फंजाई। डस्टबिन के जैसा ड्यूट्रोमाइसिटीज में फेंक दो हर उन फंगस को जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर ना हुआ हो, इसलिए डस्टबिन फंजाई। बात समझा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो एज यूजुअल टेरेस्ट्रियल आएगा, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। they basically they are decomposer, लिटर का डिकम्पोजिशन करते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। they are decomposer of litter, ठीक है। can be parasite also, लिटर का मतलब कचरा, पूरा कचरा बोल सकते हैं। अब फॉलन जो है रॉटिंग फ्रूट हो गया, या जो है फॉलन ट्विग्स हो गए, ब्रांच हो गए, तो लिटर फॉलन लीव्स हो गया, ठीक है। कैन बी पैरासाइट ऑल्सो। हैबिटेट के बाद सेल वॉल एज यूजुअल हर एक क्लास सुपीरियर क्लास के जैसा काइटिन का बना होगा। जो है हाइफा की बात करें, अब ध्यान दीजिएगा ट्विस्ट आ गया हाइफा, टाइप ऑफ हाइफा में यहां पर मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा, लेकिन केवल प्राइमरी हाइफा, ओनली प्राइमरी हाइफा प्रेजेंट, सेकेंडरी हाइफा नहीं होगा यहां पर, ठीक है। सेप्टेट हाइफा है, तो अगर मैं सेप्टम की बात करूं तो एस्कोमाइसिटीज के जैसा होगा सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल या तो कंप्लीट सेप्टम होगा, नहीं तो सिंपल पोर सेप्टम, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो विथ कोनिया जो है मोस्टली फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लीस्ट जो है कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कैन बी बाई कोनिडिया फॉर्मेशन। कहीं पर मेंशन है कि कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता यहां पर, फिर भी जो है कैन बी बाई कोनिडिया फॉर्मेशन, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू।
ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन बट लीस्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, जल्दी से बताइए प्लीज, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ड्यूटोमाइस्टिस। बोलो बोलो बोलो, नहीं मत बोलो, बोलो ही मत, पहले ही बोल दिया ना, इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया। इस ग्रुप में, इस क्लास में उनको रखा गया है, ड्यूटोमाइस्टिस में उनको रखा गया। किनको रखा गया है? उनको जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है, सो एब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट। साइट ऑफ कैरियोगेमी, बताओ बताओ, साइट ऑफ कैरियोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, बोलो बोलो बोलो, कैसा होगा? कौन से प्लेस पर कैरियोगेमी और मियोसिस होगा? जब सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं तो मियोसिस और कैरियोगेमी की बातें क्यों करें हम? और बताइए हमें, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा? जब सेक्सुअल प्रोडक्शन ही नहीं तो काहे का फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी भी एब्सेंट होगा। यहां पर फ्लैजिला दूर दूर तक एब्सेंट है, फ्लैजिलेशन एब्सेंट। कॉमन नेम बताइए, बताइए बताइए, फ्लैजिला एब्सेंट। कॉमन नेम बोल चुका हूं, इम्परफेक्ट फंजाई या डस्टबिन फंजाई। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। कॉमन नेम मेंशन कर दें, कॉमन नेम ऑलरेडी बोल ही चुका हूं, फिर भी यहां बोल दे रहा हूं। कॉमन नेम इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी या डस्टबिन फंजाई। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए कैट है, याद रखो, है ना कैट? कैट है, देखो ढूंढो, कैट है, कैट है एग्जाम्पल। कैट है ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल, वाह, कैट है एग्जाम्पल ड्यूट्रोमाइसिटिस का। क्या क्या बात बोल रहा हूं मैं, कैट है एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? कैट है एग्जाम्पल। आहा, लिख देते हैं, नया नया ताजा ताजा अभी अभी डिस्कवर किया मैंने ये ट्रिक। कैट है एग्जाम्पल्स। सो यहां पर मैंने लिया एग्जाम्पल में कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम और सर्कोस्पोरा। ए से मैंने लिया अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। टी से लिया मैंने ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटन। और है में एच से लिया मैंने हेलमिंथो, हेलमिंथोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोडर्मा। कैट है एग्जाम्पल, कैट है एग्जाम्पल्स। दिमाग पे चढ़ गया मेरे, नया नया, वाह, अब तो हमें कभी नहीं भूलेगा। कैट है एग्जाम्पल ड्यूट्रोमाइसिटिस का। और एक एग्जाम्पल हिडन है ड्यूट्रोमाइसिटिस का, एक एग्जाम्पल मैं मेंशन ना करते हुए भी यहां पर अल्टरनेरिया जो है ड्यूट्रोमाइसिटिस में एक और एग्जाम्पल रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। वो कौन सा नाम है फंगस का जो ड्यूट्रोमाइसिटिस में रखा भी जा सकता है? अभी नहीं है ड्यूट्रोमाइसिटिस में। फ्यूजेरियम, ड्यूट्रोमाइसिटिस में फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम बोला तो ड्यूट्रोमाइसिटिस इमेजिन करेंगे, और उसी फ्यूजेरियम को जिब्रेला बोला तो जिब्रेला जो है आ जाएगा एस्कोमाइसिटिस के मेंबर में। बताइए प्लीज, जल्दी से बोलो। यहां पर हमने फिनिश किया, यहां पर हमने फिनिश किया किंगडम फंजाई कंप्लीटली। बताओ प्लीज, क्लियर है? इरेज करके कुछ और बातें करते हैं। एनसीईआरटी में ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को कलेक्टिवली फाइकोमाइसिटीज एक ही नाम से बताया गया है। तो अगर फाइकोमाइसिटीज के लैंग्वेज में हमें एग्जाम्पल याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज के लैंग्वेज में एग्जाम्पल याद रखना है, तो रैंप वॉक सुना है? रैंप वॉक, वो रैंप वॉक चलते हैं ना, जो है मॉडल्स वगैरह रैंप वॉक करते हैं। तो यहां पर रैम्प्स, RAMPS, रैम्प्स आप याद रख सकते हो। R से राइजोपस, A से अल्ब्यूगो, M से म्यूकर, P से फाइटोथोरा, P से पाइथियम, P से पेरोनोस्पोरा, ठीक है, S से सिनकाइट्रियम और S से सेप्रोलेग्निया।
तो ये सब जो है मिला दिया मैंने, जो है ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को मिला के हमने एक जो है ट्रिक ले लिया, रैम्स, RAMPS, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमने फिनिश कर दिया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमने पहले कैरेक्टर लिया, देन जो है थैलस का स्ट्रक्चर, माइसिलियम, हाइफा, टाइप ऑफ सेप्टम, बहुत सारी बातें की, रिमाइंड करिएगा। रिलेटेड टू किंगडम फंजाई जितने भी वीडियो लेक्चर हमने बनाए, मैंने बनाया और आपने सुना, रिमाइंड करिए, ना सुना हो फिर से जाके सुनिए, अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, किसी भी जो है किंगडम फंजाई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। ठीक है, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में माइकोराइजा। थोड़ा सा हम बताएंगे किंगडम प्लांटे, क्योंकि डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। थोड़ा सा बताएंगे किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि डिटेल में जूलॉजी में पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जिनके साथ RS विटेकर ने नाइंसाफी किया और करना भी चाहिए था, हम बताएंगे क्यों हुआ, क्यों किया गया, लाइकेन और वायरस की बातें करके हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये 5 क्लासेस, उनके कैरेक्टर। तो एक आपको जो है होमवर्क दे रहा हूं, आप जो है कॉलम बनाइएगा, ये यहां पर कैरेक्टर ले लीजिएगा, फिर ओमाइसिटीज, फिर जाइगोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। 2 पैरेलल पेज लीजिएगा, कैरेक्टर ऊ, जाइगो, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज मैंने जिस तरीके से लिखवाया है आप सामने सामने रख देंगे तो आपको आपके सामने सारा का सारा कैरेक्टर आ जाएगा एक ही चार्ट में। मैं चार्ट के थ्रू भी बना सकता था जितने भी पॉइंट मेंशन किया, बट यहां पर मुझे स्पेस कम जो है मिलता, तो यहां पर जैसे मैंने हैबिटेट ले लिया, देन हमने सेल वॉल ले लिया, देन हमने जो है टाइप ऑफ हाइफा की बातें कर ली, देन हमने सेप्टम की बातें कर ली, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें कर ली, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें कर ली, हमने जो है साइट ऑफ कैरियोगैमी और मियोसिस की बातें कर ली, हमने जो है फ्रूटिंग बॉडी की बातें कर ली, फिर हमने जो है फ्लैजिलेशन की बातें किया और फिर हमने जो है कॉमन नेम की बातें की। कॉमन नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, हर एक में मेंशन कर दीजिएगा। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ओमाइसिटीज में याद रखिएगा, ओमाइसिटीज में oospore होगा, हमने मेंशन नहीं किया था, और जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर होगा। बाकी यहां पर एस्कस, बेसिडियम और यहां पर हमने मेंशन एब्सेंट करवाया था। सो ऐसे आप 2 पैरेलल पेज में चार्ट बना के सारे कैरेक्टर जो मैंने एक के नीचे एक अलग अलग क्लास को बताते हुए रखा, आप सामने रख दीजिएगा, सारी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और यहां पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हर एक एग्जाम्पल क्लास से रिलेटेड एग्जाम्पल के जो मैंने ट्रिक्स दिए हैं मेंशन कर लीजिएगा। आपके लिए फंगस के क्लासेस के कैरेक्टर याद रखना वेरी वेरी आसान, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर लाइक तो बनता है इस वीडियो को अगर ऑल द 5 क्लासेस के कैरेक्टर ट्रिक्स रिलेटेड टू एग्जाम्पल अच्छे से याद हो गए हूं। ठीक है, फंगस और कुछ डिजीज उनसे रिलेटेड मैं फिर कभी बातें कर लूंगा। शेयर करिए अर्जुन अकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को, सो दैट आई कैन रीच टू मेनी मोर स्टूडेंट्स, 9th 10th 11th 12th रिपीटर स्टूडेंट, मेडिकल के लिए, बोर्ड्स के लिए, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, सबको जो है सपोर्ट मिल जाएगा बॉटनी आसानी से समझने के लिए। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।